अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जो 9th क्लास की इस्लामियात की बुक है, आज इसका ये बाब दोम, इसका चैप्टर है पहला अकीदा तौहीद। इसका मैं सोल्यूशन करवाने जा रही हूँ, तो हम इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज पे देखें, MCQs हैं, पेज नंबर ये बनता है बुक का, देखें ये पेज नंबर 12 है। तो इसमें सबसे पहले MCQs दिए गए हैं। पहला MCQs है तौहीद का लग़वी मायने क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है एक मानना। इसके ऊपर मैंने ये टिक कर दिया है। अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक मानना क्या कहलाता है? तौहीद रबूबियत कहलाता है। कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अकीदा तौहीद बयान किया गया है? अकीदा तौहीद सूरतुल इखलास में। तो इसका ये बे वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद MCQs नंबर 4 है, शिर्क का लग़वी मायने क्या है? हिस्सादार बनाना। ये वाला इसका पहला जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक MCQs है जिसमें ये कहा गया है लम यलिद वलम युलद में नफ़ी की गई है ज़ात में शिर्क की। तो इसका ये वाला पहले वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है मुख्तसर जवाबात। तो ये 5 हैं जो मैं वन बाय वन इसके आंसर लगवाऊंगी। पहला है अकीदा तौहीद का मायने और मफहूम बयान करें। अकीदा तौहीद का मायने और मफहूम। बच्चों आपने इस बुक का इसी का चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लेना है। ये अकीदा तौहीद वाला पेज नंबर 1 सॉरी। तो इसका जवाब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तौहीद के लग़वी मायने एक मानना और यकता जानना के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, सिफ़ात और जुमला औसाफ़ व कमालात में यकता और बेमिसल मानना और इसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना तौहीद कहलाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पहले सवाल का जवाब है। इसके बाद एक्सरसाइज के अंदर जो दूसरा मुख्तसर सवाल दिया गया है बच्चों, ये है अकीदा तौहीद की अहमियत वाज़िया करें। तो इस दूसरे मुख्तसर सवाल का जवाब आपने लगा लेना है पेज नंबर 10 पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक अकीदा तौहीद की अहमियत। कुरान मजीद में अकीदा तौहीद पर बहुत जोर दिया गया है। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम अल इखलास और अल तौहीद है, जिसमें अल्लाह ताला की वहदनियत को बयान किया गया है। ये सूरत ये सूरत लिखी गई है। इसके बाद इसका तर्जमा भी करना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है और ना कोई इसके बराबर है। तो दूसरे का यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मुख्तसर सवाल का जवाब है। इसके बाद जो तीसरा मुख्तसर सवाल एक्सरसाइज में है, ये है अकीदा तौहीद की 3 इक़साम के नाम लिखें। तो इसमें सिर्फ इक़साम के नाम पूछे गए हैं, डिटेल नहीं। तो आपने इसमें ये 3 नाम बता देने हैं। पहला अकीदा रबूबियत, और दूसरा तौहीदुल वहियत, ये दूसरा, और इसमें जो तीसरा नाम है वो ये है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। ये 3 नाम बस बताने हैं इसमें। इसके बाद अगला सवाल है तौहीद अलवहियत की मुख्तसर वजाहत करें। चौथा सवाल है, तो अभी हमने इसका नाम देखा था, इसकी वजाहत। तो इसका जवाब जो आपने कर लेना है ये वाला तौहीद अलवहियत, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहली 2 लाइनें इसमें कर लेनी है। तौहीद अलवहियत से मुराद ये है कि इस बात पर ईमान लाया जाए कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है और इसकी इबादत में कोई इसका शरीक नहीं, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करना कतन जायज़ नहीं, और फिर और पूरी ज़िंदगी इसके अहकाम के तहत गुजारना तौहीदुल वहियत है। तो इसका जवाब ये है। इसके बाद आखिरी मुख्तसर सवाल नंबर 5 जो कि ये है शिर्क का मायने और मफहूम बयान करें। तो इसमें आपने इसका जवाब बताना है बच्चों। ये पेज नंबर 11 पे ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक। शिर्क का लफ्ज़ी मायने हिस्सादार और साझी ठहराना है। शहरियत की इस्तिलाह में रबूबियत, अलवहियत और इसके अस्मा व सिफ़ात में किसी को अल्लाह ताला का शरीक और हिस्सेदार बनाना शिर्क कहलाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब है। तो एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद बारी है जी लॉन्ग क्वेश्चंस की, तफसीली जवाबात। तो इस एक्सरसाइज के अंदर 2 ही हैं। ये तफसीली जवाबात, अकीदा तौहीद की इक़साम बयान करें। पहला ये है कि अकीदा तौहीद की इक़साम बयान करें। तो बच्चों इसका जवाब ये है अकीदा तौहीद की इक़साम, जिसमें मैंने यहाँ पे पहला इसके साथ लॉन्ग लिखा है। इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स जिनके आपने मुख्तसर सवाल में नाम भी याद किए हुए हैं, तो यहाँ तक इनकी डिटेल बतानी है, यहाँ तक पेज नंबर 11 के इस लाइन तक, शिर्क की इक़साम से पहले तक। इसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ये है अकीदा तौहीद के असरात तहरीर करें। अकीदा तौहीद के असरात क्या हैं? तो इसका जवाब आपने ये करना है अकीदा तौहीद के असरात, पेज नंबर 12 पर दूसरा लॉन्ग, मैंने 2 लॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब। इसमें ये वाला पैराग्राफ आपने कर लेना है। इसकी रीडिंग मैंने नहीं करवाई, बहुत आसान सी इसकी रीडिंग है, जस्ट आपको पता चल गया है कि आंसर ये है। बाकी ये है कि इस्लामियात है, इसमें आप लोग लाइन्स की अपनी मर्ज़ी से मतलब एक बार पैराग्राफ को समझ के लिख सकते हैं, आसान होते हैं ये। तो इसका जवाब आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। तो इसके साथ ही इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं जो अगला चैप्टर है अकीदा रसालत, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।